कभी मुझको भी सुहाता है, ये नर्तन कभी कभी मुझको भी सुहाता, हाँ मुझको भी सुहाता। तो हमको भी मनुष्य शरीर धारण करके संसार में आना अच्छा लगता है। रही माया की बात नारद, तो तुम भी हमारी माया से नहीं बचे हो। तो नारद जी ने कहा प्रभु हाँ वो तो हम स्वीकार करते हैं कि आपकी माया से हम नहीं बचे, लेकिन अब आपकी माया मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। तब मैं अनभिज्ञ था, अब हम समझ गए आपकी माया का पर्दा, आपकी माया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है। अगर आप चाह लो तब भी आपकी माया हमको मोहित नहीं कर सकती है। भगवान ने कहा नारद चैलेंज देते हो हमको। तो नारद जी ने कहा हाँ प्रभु आज हम आपको चैलेंज देते हैं, ये आपकी माया भले संसार के एक एक व्यक्ति को मोहित कर दे, लेकिन नारद को अब आपकी माया नहीं मोहित कर पाएगी। भगवान ने कहा नारद अगर तुम चैलेंज देते हो तो तुम्हारा चैलेंज हमें स्वीकार है, देखना चाहते हो हमारी माया। तुम कहते हो कि हमारी माया तुमको मोहित नहीं कर पाएगी, दिखाएं तुमको माया। नारद ने कहा हाँ प्रभु माया दिखाओ, हम तो मोहित होने वाले हैं नहीं। भगवान ने कहा ठीक है चल चैलेंज स्वीकार है। नारद ने कहा स्वीकार है। तो भगवान ने ऊपर बैकुंठ से ही मृत्यु लोक की ओर इशारा किया, कहा देख रहे हो सरोवर, जाओ इसमें एक डुबकी लगाओ, फिर हमारी माया देखो तुमको मोहित करती है कि नहीं करती। नारद आए अपना बजाते हुए झांझ मजीरा, नारायण नारायण करते हुए आए, वस्त्राद उतारा, अपना वाद्य यंत्र रखा और गए उस सरोवर में। एक डुबकी लगाए तो नवयुवती स्त्री बन गए नारद। और जैसे सरोवर से निकले तो उधर से उसी नगर का राजा शिकार खेल के आ रहा था। उसने देखा सुंदरी स्त्री को तो आया, प्रस्ताव रखा, कहा देवी इस नगर का मैं राजा हूं और अभी हमने विवाह नहीं किया, अगर प्रस्ताव स्वीकार करो तो हमारे साथ विवाह कर लो, तुम रानी और हम राजा दोनों मिलकर के राजपाट का उपभोग करेंगे। प्रस्ताव स्वीकार हो गया। उसको वो राजा लेकर के गया, गंधर्व विवाह कर लिया और उस गृहस्थ आश्रम में दोनों लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। समयानुसार 10 पुत्र की प्राप्ति हुई। बहुत लंबा समय बीत गया गृहस्थ में उस स्त्री। और एक दिन राजा युद्ध मैदान में लड़ते हुए मारे गए वीर गति को प्राप्त हुई। सती प्रथा थी, पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी को उसके साथ जलना पड़ता था चिता पर। तो अब राजा तो मर गए, सैनिकों ने सूचना दी, रानी अंदर महल में थी कि तैयारी बनाओ, महाराज तो अंतिम यात्रा निकलने वाली हो, तो वीर गति को प्राप्त हो गए, उन्हीं की चिता पे तुमको भी जलना पड़ेगा। जैसे रानी को बताया तो माथे पर पसीना आ गया, ठंडी का महीना था, फरवरी का। अब क्या करें? अब धीरे धीरे होश आ रहा है कि हम क्या थे और क्या बने हुए। अब बार बार सैनिक अंदर आने की तैयारी बनाओ, रानी तुम्हारे कारण विलंब हो रहा है, सारी व्यवस्था हो गई, विमान आज बन गया, तुम्हारा ही इंतजार सब कर रहे हैं, जल्दी चलो। अब बार बार सैनिक आवे, रानी यही करके टाले, चलो आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा। अब रानी उसी कक्ष में कभी आगे जाए, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, सोच रही आज तो मरना पड़ेगा, निश्चित है, जीते जी लोग जला देंगे, जबरदस्ती जला करके मार डालेंगे, अब क्या करें। पीछे दौड़ करके गई तो सैनिक महल के चारों तरफ लगे थे, कहीं रानी भाग करके न जा पाए। लेकिन पीछे जो सैनिक दरवाजे पर खड़ा था, पीछे वाले, वो दीर्घ शंका के लिए थोड़ा दूर गया हुआ था। इतने में दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और रानी ने दरवाजा खोला और भगी बड़ी तेज से प्राण बचा करके। अब उनको याद आ गया कि हम तो नारद हैं और गृहस्थ में फंसे, इतना लंबा समय व्यतीत हो गया, 50 साल गृहस्थ में व्यतीत हो गए। जब मृत्यु सामने आई तब पता चला कि हम नारद। भागी, भागते भागते उसी सरोवर के पास पहुंच गई जिस सरोवर में डुबकी लगाई नारद लगाए थे तो स्त्री बन गई। उस सरोवर के पास पहुंची तो उसी में कूद गई, बिना कुछ सोचे विचारे झमाक दे उसी में कूदी। अब वाद्य यंत्र रखा हुआ था, सब पड़ा हुआ था वहीं, और जैसे डुबकी मारी और फिर जैसे निकले तो फिर नारद बन गए। अपना वाद्य यंत्र उठाया, वस्त्रादि पहना और भागे दौड़े नारायण नारायण करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने देखा, कहा नारद बड़े परेशान दिखाई देते हो, जैसे लगता है किसी गरीब का धन किसी ने छीन लिया हो, जबरदस्ती छीन लिया हो,
और उस धन की चिंता में, धन के लोभ में, धन के लालच में परेशान हो, चिंतित हो, ऐसे ही लग रहा है कि तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, जैसे कहीं से प्राण बचा करके आ रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं माताओं, नारद जी बड़े सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, बड़े उतावले हो रहे थे, और नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु क्या बताऊं, बात तो बिल्कुल सही है कि जान बचा करके ही आ रहा। जान बची तो लाखों पाए, जान बच गई, आज तो लोग पीछे पड़ गए थे, पकड़ करके और राजा की चिता पर लिटा देते, जीते मार डाल, जला देते। लेकिन आपकी कृपा से जान बच गई। आपकी माया बड़ी बलवती, हम भी आपकी माया में मोहित हो गए। 50 वर्ष निकल गया, पता ही नहीं चला कि हम नारद हैं। जब मृत्यु नजदीक आई तब पता चला कि हम तो नारद हैं और इस मोह ममता में कहां फंसे हैं। और यही बात हमारे और आपके ऊपर भी लागू होती है। जब हम किसी काम के नहीं रहते तब चेतना शक्ति जागृत होती, भाई समय तो निकल गया, समय तो बीत गया, हम आए किसी और के लिए थे और समय कहीं और निकल गया। भगवान का भजन न कर सके, भगवान का स्मरण न कर सके, भगवान की कथा न कर सके। नारद ने भगवान की माया के सम्मुख भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए, कहा, प्रभु सत्य है, आपकी माया बड़ी बलवती है। गोपियां भगवान को घेरा बना लेती हैं, घेरा बना करके बंदी बना लेती, और माखन का लोंदा हाथ में लेके कहती, कन्हैया नाचोगे तब हम माखन देंगे। कन्हैया नाचते हैं गोपियों के बीच में, क्यों नाचते हैं? माखन के लिए नाचते हैं भगवान, माखन के लिए नहीं नाचते। गोपियों के अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है, उस प्रेम के कारण नाचते हैं, भक्ति के कारण नाचते हैं। भगवान गोपियों से कहते, गोपियों एक मेरी माया है और एक मेरी भक्ति है, इन दोनों में तुमको क्या चाहिए, माया चाहिए कि भक्ति चाहिए? तो गोपियां कहती हैं, भगवान इसमें अंतर क्या है? तो भगवान कहते हैं, अगर मेरी माया मांगोगी तो तुम नाचोगी और हम नचाएंगे, और भक्ति मांगोगी तो हम नाचेंगे, तुम नचाओगे। अब निर्णय कर लो, माया चाहिए कि भक्ति चाहिए? भगवान के सम्मुख गोपियां कहती, सरकार 84 लाख योनियों में नाचते नाचते तो हम सब थक गए, कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, कभी मच्छर बने, कभी कुछ बने। तो 84 लाख में तो घूमते घूमते हम थक गए। अब ऐसा करो, आप ही हमको अपनी भक्ति दे दो और आप ही एक बार नाच करके दिखा दो, आप एक बार कीर्तन करके दिखा दो। तो भगवान उन गोपियों को भक्ति का दान करते हैं, भक्ति देते हैं, और भक्ति देने के बाद गोपियों के अंदर जब भक्ति आती तो भगवान नाचते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेशों जाहि निरंतर ध्यावहि, ताहि हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा ध्यान धरते हैं, भगवान ध्यान में नहीं आते। आज वही भगवान गोपियों के हुजरा से मक्खन पर नाचते हैं, नृत्य करते हैं। क्यों नृत्य करते? क्योंकि भक्ति विद्यमान है, भक्ति हृदय में जागृत है। तो भगवान की ये लीला भी विश्राम होती है। भगवान माखन चोर नहीं है। लोग झूठे कहते भगवान माखन चोर है, भगवान तो चित्त चोर है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो बंधुओं, भगवान माखन चोर नहीं है। लोग कहते भगवान माखन चोर है, गोपियों के घर जाकर के माखन चुराते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि चोरी उसको कहते हैं बिना
किसी की वस्तु बिना उससे पूछे उठा लेना ही, ले लेना ही चोरी है। तो ये माखन भगवान गोपियों के मर्जी के अनुसार जाते, प्रत्येक गोपी की इच्छा होती भगवान हमारे द्वार पर आना, इसलिए सिकहत उतने ऊंचे बांधती है जितने भगवान उसको सहजता से प्राप्त कर ले। तो भगवान गोपियों की मर्जी के अनुसार जाते, इसलिए भगवान माखन चोर नहीं है, भगवान चित्त चोर है। भगवान गोपियों के भक्तों के चित्त को चुराते, इसलिए वो चित्त चोर है। माखन तो एक बहाना है, वास्तव में अपने भक्तों के चित्त को चुराना है। और हमारे गुरु जी तो बड़ा सुंदर दूध दही मक्खन का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, ये दूध क्या है? दू मतलब दूषित और धा मतलब धन। अपने गोकुल के भक्तों के दूषित धन का हरण भगवान करते, दूषित संपत्ति है उसका, दूध के बहाने उसका हरण करते, यही दूध। मक्खन क्या है? कहा मद मतलब अहंकार, खन मतलब खा जाना। मक्खन के बहाने अपने भक्तों के अहंकार को भगवान खाते हैं, यह है मक्खन आध्यात्मिक पक्ष। और दधी क्या है? दा मतलब दूषित, धी मतलब बुद्धि। जो गोकुल के नर नारियों की दूषित बुद्धि है, भगवान दही के बहाने दूषित बुद्धि का हरण करते हैं, यही दही है। और यही मक्खन है जो भगवान अहंकार को खाते हैं मक्खन के बहाने, और दूषित धन का हरण करते, यही दूध है। यही दूध दही और मक्खन है। जिसके यहाँ 9 लाख गायें जिसके पिता ने दान कर दी हूं, जिसके घर में दूध दही की नदियां बहती हूं, वो किसी के घर माखन चुराने क्यों जाएगा? और एक बड़ी बात, आदमी चोरी करता है तो सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक रुपया पैसा धन संपत्ति की चोरी करता है। आज तक सुना कि फला आदमी के यहाँ 1 कुंटल चोर रात में आक्रमण करके डाका डाल करके 1 कुंटल दूध लेके चुरा के भाग गए, 1 कुंटल मक्खन रखा था उसको लेके चले गए, दही लेके चले गए। अखबार में कभी निकला ऐसा? न्यूज वाले कभी चलाए कि फला शहर में फला घर में इतना माखन चोरी हो गया, इतना दही चोर चुरा के लेके चले गए? अगर किसी को चोरी ही करना होता, अगर कन्हैया को चोरी ही करना होता तो किसी और मूल्यवान वस्तु की चोरी करते, माखन मिश्री और दूध दही चोरी कोई करता है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान माखन चोर नहीं है, भगवान चित्त चोर है। माखन तो एक बहाना है और उसी के बहाने अपने भक्तों को रिझाना है। और ये गोपियां भी कोई साधारण नहीं है। दंड कारण्य वन में विचरण करने वाले तमाम ऋषि मुनि महात्मा, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता में दर्शन नहीं दे पाए, उन तमाम ऋषि मुनि महात्माओं से कहा कि हे महात्माओं, हम इस युग में तो तुम सबको दर्शन नहीं दे पा रहे, लेकिन द्वापर में जब मैं अवतार लेकर के आऊंगा, लीला करूंगा, तो तुम सब गोकुल में गोपी बनोगे और तुम सबकी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा, मनोकामनाओं को सफल बनाऊंगा। तो ये सब ऋषि मुनि महात्मा हैं जो गोकुल में गोपी बन करके आए हैं। एक सत्यतपा नाम के मुनि है जो सुभद्रा गोपी बने हैं, एक हरिधामा मुनि है जो रंगबेड़ी गोपी बने हैं, एक जाबाल नामक ऋषि है जो चित्रगंधा गोपी बने हैं, और एक कुशध्वज नाम के ऋषि थे त्रेता में, वो गोकुल में सुधीर नाम की गोपी बने हुए हैं। तो ये तमाम ऋषि मुनि हैं। आपको देखने में लगेगा गोपियां अनपढ़ हैं, बिना पढ़ी लिखी हैं, मूर्ख हैं, पागल हैं, कोई ऐसे भगवान की भक्ति करता है? तो देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियां कहीं पढ़ने नहीं गई, इनको एक अक्षर नहीं आता, कुछ नहीं पता, केवल कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं। लेकिन ये पूर्व जन्म के तमाम ऋषि मुनि महात्मा है जो PhD किए हुए हैं एक एक विषय। ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, लाखों करोड़ों वर्ष से तपस्या में रत ये तमाम ऋषि मुनि महात्मा हैं जो भगवान के वचन के अनुसार गोकुल में प्रकट होकर के आए हैं, अवतार लेकर के आए हैं, और भगवान उन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो भगवान ये लीला करते हैं। भगवान एक मंडली बनाए, चौर्य प्रचार मंडली, उसके अध्यक्ष बन गए और कह दिया कोई गोपी अगर मथुरा कोई माखन ले जाती हुई मिल जाए, मटकी फोड़ डालो, सारा मक्खन खा लो। मेहनत हम करें, माखन मिश्री का उपभोग कंस के योद्धा लोग करें, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए बंद होना चाहिए टैक्स। और वही यमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ बैठे रहते। एक दिन एक गोपी मटके में घड़े में 10-15 किलो मक्खन भर करके और ले जा रही थी।
यमुना पार करके मथुरा की ओर। भगवान ने ऊपर से कंकड़ी ली हाथ में और ऊपर से मारा तो पीछे फूट गई जरा सी मटकी और मक्खन गिरने लगा। कन्हैया ने पंक्ति बना करके हाथ रोप करके अंजोरी बना करके सारे ग्वाल बाल धीरे धीरे उसका सारा मक्खन चट कर दिया, खा गया। अब गोपी सोची भाई इतना वजन इस माखन का था, कहाँ चला गया ये मक्खन, सब इतनी हल्की कैसे हो गई मटकी। और जैसे उतारा और देखी तो पीछे से वो फूटी हुई है, छेद बना हुआ है, उसी से सब कुछ निकल गया मक्खन। गोपी मुड़ करके देखी तो कन्हैया के मुख पर मक्खन लगा है, ग्वाल बालों के मुख पर मक्खन लगा है। गोपी बड़ी चिढ़ी, मटकी को ऊपर उठाया, नीचे पटका, धड़ाम से फूट गई। दौड़ाई, कन्हैया ने कहा देखो गोपी हमको पकड़ने की हिम्मत मत करना, हमको कोई पकड़ नहीं सकता। और भगवान भाग गए। गोपी ने कहा कन्हैया एक न एक दिन तो तुझको मैं जरूर पकड़ूंगी और पकड़ करके बाबा के पास ले चलूंगी, मैया के पास तेरे लेके चलूंगी, कहूंगी देखो अपने कन्हैया बड़ा नटखट हो गया, बड़ा सयाना हो गया, चोरी करता है, माखन चुराता है। भगवान कहते जब पकड़ पाओगे तब ले जाओगे। और एक दिन भगवान पकड़ में आ भी गए। एक दिन ग्वाल बालों की सहित एक गोपी के घर में रात में 12 बजे प्रवेश की, जबकि उस गोपी की भी इच्छा थी भगवान हमारे घर आना। तो उस गोपी सो रही थी, उसके सास ससुर सो रहे थे, उसका पति सो रहा था। और जिस कमरे में शिकार लटका हुआ था, शिकार पर मटकी लटकी हुई थी, उस कमरे को खोला, ग्वाल बालों के सहित उसी कमरे में प्रवेश कर गया। हाथ बढ़ाया तो थोड़ा ऊपर था, तो अन्य ग्वाल बालों से कहा श्री दामाद से भैया सब लोग घोड़ा बन जाओ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक और सबसे ऊपर हम। तो सब घोड़ा बन गए और सबसे ऊपर कृष्ण कन्हैया। बाएं हाथ से शिकार पकड़ा, दाहिने हाथ से मटकी झुकाई और मक्खन निकाला। तो पहले नीचे वाले मित्र को खिलाया, जब उसका पेट भर गया तो उसके ऊपर वाले को खिलाया, जब उसका भी पेट भर गया तो उसके ऊपर वाले को खिलाया। जब सबका पेट मक्खन खा करके भर गया तो कन्हैया ने कहा हम भी प्रसाद पावे। ग्वाल वालों ने कहा हाँ हाँ कन्हैया अब तुम भी प्रसाद पाओ। और जैसे कन्हैया ने माखन की मटकी में हाथ डाला और मक्खन निकाला और जैसे मुख में रखा तैसे घंटी घन 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 बजने लगी। और घंटी बजी तो गोपी की आंख खुल गई। भगवान ने कहा घंटी तुमको अभी बजना था, बाद में बज जाती, ये कोई बजने का समय है तुम्हारा। तो गोपी कहती देखो प्रभु आप अपना काम कर रहे हो और हम अपना काम कर रहे हैं। भगवान ने कहा मतलब? तो घंटी ने कहा आप भोग लगा रहे हो और हम बज करके संसार वालों को बता रहे हैं कि हमारे प्रभु भोग लगा रहे हैं, इसलिए आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। अब काम तो घंटी ने अपने किया, लेकिन उसकी समस्या उत्पन्न हो गई, गोपी की आंख खुल गई। कुछ सुखपुकाहट सुनी तो समझ गई मामला कुछ गड़बड़ है। दबे पैरों से उठी और धीरे धीरे जिस कमरे में शिकार पे मटकी लटकी हुई थी मक्खन की, ऐसे ओढ़ाया हुआ था, अंदर सब खा रहे। और गोपी ने गई कमरे के पास, दरवाजा जैसे खोला आवाज हुई, ग्वाल वाल मुड़ करके देखे तो गोपी डर गए, भयभीत हो गए। जो पंक्ति बनी थी एक एक एक, और सबसे ऊपर कन्हैया, सब भागे। और कृष्ण कन्हैया शिकार और मटकी लेकर के आंगन में गिरे, धड़ाम से मटकी फूट गई, मक्खन बिखर गया और उसी मक्खन में सराबोर हो गए। सब तो मित्र भाग गए, विपत्ति आई तो मित्र भी साथ छोड़ के चले गए। कृष्ण कन्हैया बेचारे अकेले फंस गए। गोपी ने दरवाजा बंद कर लिया। कन्हैया कान पकड़ा, क्यों रे कन्हैया, कहता था कि हमको कोई पकड़ नहीं सकता, आज तो पकड़ में आ गए, आज अब तुमको कोई छुड़ा नहीं सकता। अब कन्हैया रो रहे, अरे गोपी हमको क्षमा कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई, अब ऐसा काम नहीं करेंगे, अब कभी नहीं आएंगे। गोपी कहती किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं, बहुत बार मौका तुमको दे दिया, तुम बड़े शैतान हो गए हो, नटखट हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारी मैया के पास लेके चलूंगी, शिकायत करूंगी। भगवान कृष्ण कन्हैया कहे अरे गोपी छोड़ दो, मेरे बाबा मुझको डांटेंगे, मैया मेरी मारेगी। गोपी ने एक नहीं सुनी। कन्हैया ने कहा ये बताओ तुम बड़ी निर्दयी, हमारे साथ इतने मित्र थे, सबको तो भगा दिया, सब तो चले गए, अकेले हमको काहे पकड़ ली, कोई हम अकेले थोड़ो थे इस कार्य में, उन सबको भी पकड़ो। तो गोपी बड़े तेज से हंसी और हंस करके कहा देखो कमेटी के तुम हो अध्यक्ष और सब है सदस्य, अध्यक्ष पकड़ में आ जाए तो एक एक करके सदस्य तो अपने आप आ जाते हैं, तो मेन तो तुम ही हो ना। अब तुम आ गए तो सदस्य लोग तो आते जाते रहे, अब तुमको तो नहीं छोड़ेंगे। अब गोपी ने लाख, कन्हैया ने लाख मनाया, लेकिन गोपी ने एक नहीं सुना।
और वहीं पर दरवाजा बंद कर दिया, गई सो गई। कहा अभी रात है, सुबह लेके चलूंगी। सुबह 5 बजा, दरवाजा खोला, कन्हैया तो बेचारे उसी मक्खन में शराब और कान पकड़ा, दाहिना कान ऐठा और कहा चल तेरे मैया से तेरी शिकायत करती हूँ, कहता है कि मुझको कोई पकड़ नहीं सकता। अब कन्हैया बेचारे हाथ गोड़ पड़ रहे हैं, गोपी एक नहीं सुन रही, लंबा सा घूंघट लगाई थी बड़े बुजुर्गों के सम्मान में। अब कन्हैया सोचे अब क्या करें, अब तो पक्का है मैया डांटेगी, बाबा डांटेगी। तो इतने में उसका छोटा सा बालक भी उसी पीछे पीछे आ रहा था, उस गोपी। तो कन्हैया ने कहा गोपी तुम बड़ी निर्दयी हो, तुमको दया नहीं आती। तो गोपी ने कहा क्यों? तो कहा इतने तुम्हारे बालक की उम्र का मैं हूं, इतने कोमल कोमल हमारे कान हैं, घंटों से एक कान पकड़ी हूं, अरे ये वाला कान छोड़ के दाहिना वाला बायां वाला पकड़। अब घूंघट लंबा लगाई थी, दिखाई तो कुछ पड़ नहीं रहा था। उसने भी सोचा भाई बात कन्हैया सही कह रहा है, भाई छोटा सा बालक है, कान पकड़ी हूं तो कान में पीड़ा हो रही होगी, लाओ दूसरा कान पकड़ लूं। उसको क्या पता कि अभी दूसरे का कान पकड़ा देगा कन्हैया, तो उसी का बालक आ रहा था गोपी का, तो छोटा था कन्हैया से थोड़ा छोटे था, उसका हाथ पकड़ा, आगे ले आए कन्हैया, उसी का कान पकड़ा दिया और स्वयं दौड़ करके गए और महल में चारपाई पर लेट करके और सोने का नाटक करने लगे चद्दर ओढ़ करके। अब गोपी पकड़ी, कान ऐंठ करके ले जा रही, और बालक भी कुछ नहीं बोला। सोचा भाई हो सकता है मम्मी किसी पार्टी वार्टी में जा रही है और वहां जाने का नियम यही हो कि भाई बालकों का कान पकड़ के ले जाया जाता हो, वहां का रिवाज यही। उसने भी कुछ नहीं बोला। अब ये बार बार कान ऐंठे, चल आज तेरी मैया से शिकायत कर। दरवाजे पे आई, अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा मैया, दरवाजा खोलो, देखो अपने लाला की करतूत। मैं तो बार बार कहती थी तेरा कन्हैया चोरी करता है, माखन चुराता है, हम सबकी मटकियों को फोड़ता है, शिकार को तोड़ता है, तुम नहीं मानती थी, कहती थी नहीं नहीं मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता। आज तो रंगे हाथ पकड़ के लाई। अब तो नहीं कह सकती ना, आओ देखो तुम्हारा कन्हैया अपनी मित्र मंडली के साथ मेरे घर में प्रवेश करके चोरी कर रहा था। यशोदा चारपाई से उठी, दरवाजा खोला, कहा अरे गोपी पागल हो गई है, बावरी हो गई, क्यों चिल्ला रही? गोपी ने कहा जिसका नुकसान होगा वही तो चिल्लाएगा। तू अपने कन्हैया को रोक करके नहीं रखती, शिकायत भी स्वीकार्य नहीं करती, आज तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई हूं। देखो तुम कहती हो मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, ये देखो आज रात में ग्वाल वालों के साथ मेरे घर में आया, माखन भी खाया, मटकी भी फोड़ा, शिकार भी तोड़ा, माखन बेकार भी कर दिया। अब तुम अपने कन्हैया को कुछ नहीं बोलोगे, ये देखो मैं पकड़ के लेके आई हूं। अब यशोदा ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहीं कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा। इतने में कन्हैया चारपाई से उठे, झूठे तो सो रहे थे, आंख मींजते हुए यशोदा मैया के पास आए, आंचल पकड़ के खड़े हो गए। यशोदा मैया ने हाथ फेरा सिर पर, अरे कहा गोपी तू बावरी हो गई है, तू दिन रात कन्हैया के विषय में ही सोचती है, इसलिए हर बालक में तुझको कन्हैया ही नजर आता है, अपने बालक में भी कन्हैया ही नजर आ रहा है। घूंघट उठा और देख किसका कान पकड़ी है, कन्हैया तो मेरे पास है, मैं तो सुला के गई थी रात में, अभी उठ के आ रहा है। अब गोपी ने जैसे घूंघट हटाया, जैसे घूंघट हटा तैसे देखा कि अपने ही लाला का कान पकड़ी है, तो सकुचा गई। कन्हैया मुस्कुराने लगे। गोपी समझ गई कि जहां पर कान की अदला बदली की बात हुई वहीं पर इसने ये काम कर दिया। अब गोपी क्या करे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो जरूरत पड़ती नहीं, अब कोई सफाई भी नहीं दे सकती। पकड़ी थी अपने लाले का कान, झट से अपने घर की ओर मुड़ी, चलने लगी थी। यशोदा मैया ने कहा सुन लो गोपी, आज तो हम कुछ नहीं बोल रहे तुमको, लेकिन फिर कभी अगर मेरे कन्हैया को चोर कहा और ये कहा चोरी करता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए अब दोबारा मेरे कन्हैया को ये मत कहना कन्हैया चोरी करता है, माखन चुराता है। गोपी बड़ी गुस्साई हुई, अपने घर की ओर भागी। कन्हैया दौड़ करके उसके आगे गए, कहा गोपी देखो कल तो तुमने पकड़ने की हिम्मत की, लेकिन अब दोबारा कभी पकड़ने की हिम्मत मत करना। गोपी कहती क्यों, हम तो पकड़ेंगे, और इस बार तो एक मौका दे दिया, अगली बार एक भी मौका नहीं दूंगी। तो कन्हैया कहते देखो इस बार तो तुमने पकड़ा तो हमने तुम्हारे बच्चे का कान पकड़ा दिया, अगर अगली बार पकड़ने की हिम्मत करोगी तुम्हारे पति का कान पकड़ा देंगे। जैसे इतना कहा तो बड़ी क्रोधित हुई, दौड़ी मारने के लिए। कन्हैया दौड़े और महल में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर, गोपी चली गई। तो ये गोपियां शिकायत लेकर के जाती हैं
किससे शिकायत करती हैं? यशोदा मैया से। लेकिन यशोदा मैया शिकायत स्वीकार नहीं करती।